किताबों के अंदर एक वाक़या लिखा है। एक नौजवान माँ बाप का इकलौता था, किसी लड़की के इश्क के अंदर मुब्तला हो गया। माँ को पता चला, माँ ने बेटे को समझाया, बेटा बाज आ जा, अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं, इज़्ज़त का सवाल है। माँ की इज़्ज़त खाक में ना मिला। माँ की इज़्ज़त को तो 4 चांद लगाने होते हैं और तू माँ बाप को परेशान करना चाहता है। नौजवान बाज ना आया। जिस लड़की के साथ इसे मोहब्बत थी, इसे प्यार था, वो इससे खाती रही, ये खिलाता रहा, वो मांगती रही, ये पैसे देता रहा, कपड़े मांगती रही, ये देता रहा, ये लुटाता रहा, वो लेती रही। हत्ता कि जब इसके पास दौलत ख़त्म हो गई, जायदाद बिक गई, ज़ाती मकान भी इसका बिक गया, उस औरत ने इसको छोड़ने का फ़ैसला कर लिया कि अब इसके पल्ले कुछ नहीं रहा। औरत वो माल की वजह से साथ लगी हुई थी, उसको और कोई आशना मिल गया, और कोई उसको दीवाना मिल गया, उसके साथ चक्कर चलाया। इस नौजवान ने इस लड़की से कहा, मैंने तो पूरी दौलत तेरे ऊपर लुटा दी, मैंने तो माल भी तेरे ऊपर ख़र्च कर दिया, अब तो वक़्त आया था तुझसे मुलाकात करने का, मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत पूरी करने का वक़्त आया था, तूने मुझे छोड़ दिया। वो लड़की कहने लगी, मैं तेरा इम्तिहान लूँगी, अगर तू इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गया, मैं समझ जाऊँगी तेरे दिल के अंदर मेरी मोहब्बत पाई जाती है, तू मुझसे प्यार करता है। अगर तू इम्तिहान के अंदर कामयाब न हुआ तो मैं समझ जाऊँगी तुझे मेरे साथ प्यार नहीं है, तू तो वैसे ही माल लुटाता रहा। नौजवान उस लड़की के करीब हुआ, बता मेरी जान, जो कहेगी, आज तेरी वजह से हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। लड़की ने वैसे ही इम्तिहान के तौर पे कह दिया, जा अपने माँ के सीने से दिल निकाल के ला। नौजवान कहने लगा, मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। जब नौजवान लड़की ने सुना, वो डर गई, कांप उठी। नौजवान कहने लगा, क्यों डर रही हो? कहने लगा, वैसे ही मेरा जिस्म कांप उठा। नौजवान ने कहा, तूने मेरा इम्तिहान लेना है, फिर देख तेरा आशिक, तेरा दीवाना कैसे तेरे इम्तिहान के अंदर कामयाब उतरता है, कैसे तेरी तवक्कुआत पे पूरा उतरता है। ये उस घर से निकला, माँ के घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। ज़मीन व आसमान भी उस वक़्त रो रहे होंगे, चाँद भी रो रहा होगा, ये दरख्त पहाड़ भी उस वक़्त रो रहे होंगे। आज संगदिल जालिम बेटा, दरिंदा सिफत इंसान माँ का कलेजा निकालने के लिए जा रहा है। नौजवान ने बाजार से तेज़ छुरी खरीदी, वो तो इश्क के भूत के अंदर इतना ख़राब हो चुका था, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। घर पहुंचा, माँ लेटी हुई थी, माँ की जाके गर्दन पे वार किया, माँ को ख़त्म कर दिया। माँ का सीना चीरने के बाद माँ का दिल निकाला। लड़का कितना बड़ा जालिम था जिसने माँ के गले के ऊपर, माँ के सीने के ऊपर छुरी चला दी। और चंद साल, चंद महीने पहले जब ये कोरोना की वबा आई थी, आपने अखबारात के अंदर पढ़ा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर भी आया था, एक नौजवान को उसकी माँ ने पबजी गेम खेलने से रोका, उसने माँ को छुरियों के साथ ख़त्म कर दिया। तू कौन होती है मुझे पबजी गेम से रोकने वाली? माँ ने रोका तो उस नौजवान ने आज के दौर में कराची के अंदर ये कत्ल किया था। आज भी ऐसे नौजवान पाए जाते हैं, माँ की कोई अहमियत उनके नज़दीक नहीं होती। इस नौजवान ने माँ का सीना चीरने के बाद दिल निकाला, दिल निकाल के प्लेट के अंदर रखा, हत्ता कि अपनी महबूबा की तरफ चल पड़ा। रास्ते के अंदर चलते चलते पत्थर पड़ा हुआ था, इसे ठोकर लगी, जो ही ज़मीन पे गिरा तो छुरी भी हाथ में थी, छुरी पहले ज़मीन पे गिरी, दिल जाके छुरी की धार के ऊपर लगा, उस दिल के 2 टुकड़े हुए। दिल के अंदर से आवाज़ आई, मेरे बेटे आपको चोट तो नहीं लगी? ये सही किताबों के अंदर वाक़या लिखा हुआ है। इस वाक़े को मौलाना अब्दुल क़य्यूम हक़ानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने नकल किया है, अपने मदरसे के शेखुल हदीस भी है, अल्लाह के नेक बंदे भी हैं। माँ मर गई, दुनिया से चली गई, दुनिया से जाने के बाद अब भी माँ को क्या फ़िक्र है, मेरे बेटे आपको चोट तो नहीं लगी, आपको दर्द तो नहीं हुआ, आपको तकलीफ़ तो नहीं हुई। माँ इतनी मोहब्बत करती है।
माँ इतना प्यार करती है। जी हाँ, कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा औलाद से प्यार करने वाली एक ही हस्ती है जिसे दुनिया माँ कहती है।